नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हमने जो लोक देवता पढ़ लिए हैं उनसे कुछ छूटे हुए लोक देवता हैं, तो मैं उन लोक देवताओं की चर्चा करता हूँ और लास्ट में एक सारणी बनवाऊंगा जिसमें सबका सार आ जाएगा। तो जुड़िएगा मेरे साथ। दोस्तों, आज हम एक लोक देवता पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है भैया मलिनाथ जी। मलिनाथ जी आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, मलिनाथ जी। तो दिमाग में रखिएगा दोस्तों, मलिनाथ जी। बात करता हूँ सबसे पहले मलिनाथ जी का अन्य नाम। मेरी तो वही आदत है, अगर कोई लोक देवताओं के अन्य नाम हैं तो सबसे पहले अन्य नाम। तो ध्यान करना दोस्तों, इन्हें कहते हैं भैया त्राता। त्राता का मतलब होता है रक्षक। रक्षक, ये सुनील शेट्टी वाली रक्षक नहीं है, है ना। ध्यान करना दोस्तों, त्राता का मतलब होता है रक्षक। और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इन्हें कहते हैं चमत्कारी योद्धा। चमत्कारी योद्धा। और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भविष्य दृष्टा। भविष्य को बताने वाले, भविष्य दृष्टा। ये सब नाम मलिनाथ जी के हैं। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों मलिनाथ जी का जन्म। तो ध्यान करना दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1358 ईस्वी में। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, इनका जन्म हुआ दोस्तों तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पहले हम बाड़मेर में पढ़ते थे, अब ध्यान करना दोस्तों, तिलवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, बालोतरा। दिमाग में रखें। अगर आपसे पूछ ले, यही मैं नोट में लिख देता हूं दोस्तों, तिलवाड़ा झील। तो तिलवाड़ा झील कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है भैया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, वही हनुमानगढ़ जहां दोस्तों भटनेर दुर्ग बना हुआ है। आप जानते हो दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, भटनेर दुर्ग है। किसने बनाया था, भूपत भाटी ने बनाया था, तीसरी सदी में बनाया था। और भटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा था दोस्तों, भटनेर दुर्ग। और एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भटनेर दुर्ग। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने दोस्तों इसको मंगलवार के दिन जीता था। और ध्यान कर लें दोस्तों, भटनेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़। और इसी वजह से दोस्तों उस जिले का नाम भी बाद में क्या हो गया, हनुमानगढ़। तो अब बात करता हूं दोस्तों, तिलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। लेकिन ध्यान कर लें दोस्तों, आपसे पूछ ले तलवाड़ा जगह कहाँ है, तलवाड़ा। तो ये जो तलवाड़ा जगह है, तलवाड़ा नामक स्थान, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो तलवाड़ा नामक स्थान है, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भैया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, आप जानते हो दोस्तों, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये जो तलवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर जगह है, यहाँ काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा दोस्तों आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। भुजिया पापड़ बीकानेर के प्रसिद्ध हैं, लेकिन आम पापड़ दोस्तों बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। चलो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, मलिनाथ जी की जन्म हो गया। तो जन्म हुआ तो निश्चित रूप से ध्यान कर लें दोस्तों, इनके पिताजी भी होंगे। तो इनके पिताजी का नाम था भैया राव सलखा जी। राव सलखा जी राठौड़ वंश में, ध्यान करना दोस्तों, राव सिंह की पीढ़ी में हुए थे राव सलखा जी। और ध्यान कर लें दोस्तों, मलिनाथ जी के पिता हो गए। तो अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, पिता के बाद में अगला पेज ले लेते हैं। ये जो मलिनाथ जी हैं, इनकी माता, तो इनकी माता का नाम था, ध्यान करना दोस्तों, जीर्णा दे। जीर्णा दे, दिमाग में रखना दोस्तों, पिता माता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इनकी जो पत्नी है, ध्यान करना दोस्तों, मलिनाथ जी की, उनका नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था भैया रूपा दे। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये रूपा दे। ध्यान करना दोस्तों, रूपा दे का अन्य नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रूपा दे को कहते हैं दोस्तों राजस्थान में वर्षा की लोक देवी। वर्षा की लोक देवी। तो वर्षा वाली लोक देवी आपसे पूछ ले तो वो कौन है दोस्तों, रूपा दे। वर्षा की लोक देवी आगे तो मेरे से रहा नहीं जाए, यही मैं नोट में लिखा देता हूँ, ध्यान कर लें, वर्षा के लोक देवता। तो बारिश के जो लोक देवता हैं, आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, कल आपने पढ़ा है। और वो कौन है दोस्तों, मामा देव। मामा देव, वही मामा देव जिनका, ध्यान कर लें, गांव के मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण बनाकर दोस्तों पूजा की जाती है और दोस्तों भैंसे की बलि दी जाती है, तो वही मामा देव। ये जो रूपादे हैं, ध्यान करना दोस्तों, इनके जो गुरु थे रूपादे के, उनका नाम क्या था, उनका नाम था दोस्तों उगम सिंह भाटी। रूपादे के गुरु कौन है दोस्तों, उगम सिंह भाटी। और मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो रूपादे हैं,
इनका दोस्तों मंदिर कहाँ है? रूपादे का खुद का, क्योंकि ये वर्षा की लोक देवी है। ध्यान करना दोस्तों, इनका मंदिर है भैया माला जाल गांव। सर ये माला जाल गांव कहाँ पड़ता है? ये पहले तो बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में नया जिला बन गया है जिसका नाम क्या है? बालोतरा। तो इस बालोतरा के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों माला जाल गांव पड़ता है। तो ये है रूपादे। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, मल्लीनाथ जी की पत्नी हो गई रूपादे। ऐसे ही ध्यान कर लें दोस्तों मल्लीनाथ जी के पुत्र, हालांकि मैं बात कर देता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, मल्लीनाथ जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था दोस्तों वीर जगमाल। वीर जगमाल, वीर जगमाल। इतिहास में कभी मैं इनकी स्टोरी बताऊंगा, आपको पता होगा दोस्तों। ये गुजरात से ध्यान करना दोस्तों गिंदोली को उठा लाया था, और ध्यान कर लें दोस्तों उसी गिंदोली की याद में दोस्तों, ध्यान कर लें, या उसी गिंदोली के नाम पे आपको पता होगा गिंदोली गीत भी गाए जाते हैं दोस्तों, वो मैं कभी इतिहास में चर्चा करूंगा। और मैं बात करता हूँ दोस्तों, ध्यान कर लें, इनके जो गुरु हैं मल्लीनाथ जी के, तो ध्यान करना दोस्तों, या मल्लीनाथ जी ने गुरु बनाया, तो मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, मल्लीनाथ जी ने ध्यान करना दोस्तों गुरु बनाया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गुरु बनाया किनको? मल्लीनाथ जी ने गुरु किनको बनाया? देखो पत्नी हो तो ऐसी, अपने गुरु को ध्यान कर ले, हस्बैंड का गुरु बनवा दिया। तो ध्यान करना दोस्तों किनको गुरु बनाया? तो इन्होंने गुरु बनाया है दोस्तों उगम सिंह भाटी को। उगम सिंह भाटी को इन्होंने भी दोस्तों, ध्यान कर ले, अपनी पत्नी के जो गुरु थे उनको अपना गुरु बनाया। और ध्यान कर ले दोस्तों किसकी प्रेरणा से गुरु बनाया? तो ध्यान कर ले दोस्तों पत्नी रूपा दे की, पत्नी रूपा दे। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे, और रूपा दे ने कहा आप ऐसा कीजिए, मेरे गुरु के पास चलिए। और ध्यान करना दोस्तों गुरु बना लिया। और ध्यान कर ले दोस्तों, इन्हीं गुरु से ध्यान कर ले दोस्तों दीक्षा ली। तो इनसे जो दीक्षा ली है गुरु से, ध्यान करना दोस्तों, या मैं नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं अलग ही, ध्यान करना, गुरु बना लिया, फिर ध्यान कर ले दोस्तों दीक्षा ली। ध्यान करना दोस्तों दीक्षा ली, तो ध्यान करना दोस्तों किससे दीक्षा लेंगे? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, उगम सिंह भाटी से, उगम सिंह भाटी से, उगम सिंह भाटी से योग साधना की, योग साधना की, योग साधना की, योग साधना की। बाद में ये योग साधना के अंदर निपुण हो गए थे। तो मैं अभी मल्लीनाथ जी की बात कर रहा हूँ, हल्का सा जुड़े। इसके बाद में हम देखते हैं, ध्यान करना दोस्तों, मल्लीनाथ जी, इन्होंने ध्यान करना दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने दोस्तों शासन संभाला या शासन प्रबंधन देखा, शासन प्रबंधन देखा। तो ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने शासन प्रबंधन देखा कब? तो आप बताओगे, ध्यान करना दोस्तों, कानड़ देव इनके चाचा थे। तो ध्यान कर ले दोस्तों, कानड़ देव की मृत्यु के पश्चात, कानड़ देव की मृत्यु के पश्चात, कानड़ देव की मृत्यु के पश्चात ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने शासन प्रबंधन देखा था। और ध्यान करना दोस्तों, कहाँ का देखा था इन्होंने शासन प्रबंधन, कहाँ का? तो आप बताओगे दोस्तों महेवा। इधर मारवाड़ में एक जगह पड़ती थी महेवा, और इस महेवा क्षेत्र का दोस्तों मल्लीनाथ जी ने ध्यान करना दोस्तों शासन प्रबंधन देखा। फिर मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने ध्यान करना दोस्तों पराजित किया, पराजित किया। तो मल्लीनाथ जी जब शासन देख रहे हैं तो किसी को पराजित कर रहे हैं, किसको पराजित कर रहे हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, मैं बात करता हूं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली के शासक थे, प्लीज सुनना। फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत काल के, ध्यान कर ले दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक नामक एक शासक हुए थे, तुगलक सॉरी, फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार, मालवा सूबेदार, फिरोज शाह तुगलक का जहां जहां शासन था उसमें दोस्तों मालवा पे भी फिरोज शाह तुगलक का, ध्यान करना दोस्तों, शासन था। और वहां का जो सूबेदार है, सूबेदार जिसका नाम था, ध्यान कर लें दोस्तों, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। दिमाग में रखना, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ध्यान कर लें दोस्तों, दिल्ली में है। ये निजामुद्दीन अलग है, मालवा के सूबेदार है, फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार है। तो मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की 13 अलग अलग टुकड़ियों को, आप खुद सोचें, ध्यान कर लें दोस्तों, 13 अलग अलग टुकड़ियों को, टुकड़ियों को दिमाग में रखना दोस्तों, ये टुकड़ियों को। मालवा का जो सूबेदार था फिरोज शाह तुगलक का, वो 13 अलग अलग टुकड़ियां लेके आया था, 13 दलों के साथ आया था। और उन सभी के सभी 13 दलों को, ध्यान कर लें दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने पराजित किया। इसीलिए दोस्तों ध्यान कर लें, मारवाड़ क्षेत्र में एक कहावत चली, तेरे तुंगा भांजिया माले सलखणी, तेरे तुंगा भांजिया माले सलखणी। 13 तुंगा मतलब 13 टुकड़ियां, 13 टुकड़ियों को, ध्यान कर ले दोस्तों, एक साथ पराजित करने वाला एक, दोस्तों ध्यान कर ले, हमारे राजस्थान के लोक देवता है, उनका नाम क्या है? मल्लीनाथ जी।
अब मैं बात करता हूँ, इन्होंने सारे युद्ध वगैरह सब छोड़ दिए और गुरु की दोस्तों प्रेरणा से फिर योग साधना में लगे। और अब मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने पंथ चलाया। मलिनाथ जी ने जो पंथ चलाया उस पंथ का नाम क्या है? तो दिमाग में रखना, मलिनाथ जी ने एक पंथ चलाया है जिसका नाम है दोस्तों कोंडा पंथ। ध्यान करना दोस्तों। एक मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, आपने रामशा पीर पढ़ा था, और दिमाग में रखना, ध्यान कर लें दोस्तों, कांवड़िया पंथ। तो ध्यान कर लें दोस्तों, कांवड़िया पंथ ध्यान कर लें किसने चलाया है? तो आप बता सकते हो, हमारे लोक देवता हैं रामदेव जी या रामसा पीर, उन्होंने ध्यान कर लें जो पंथ चलाया उसका नाम क्या है? कांवड़िया पंथ। लेकिन कोंडा पंथ किसने चलाया है? मलिनाथ जी ने। अब कोंडा आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, ध्यान करना दोस्तों, आपसे पूछ ले कोंडा गांव ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया जयपुर में। और ये जो कोंडा गांव है इसको दोस्तों क्या घोषित कर रखा है? इसको घोषित कर रखा है दोस्तों हाथी गांव। हाथी गांव, इसी हाथी गांव में आपको पता होगा दोस्तों हाथी महोत्सव मनाया जाता है। और ध्यान कर लें दोस्तों, जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है और पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। लेकिन बेलून बेलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। ऐसे ही आपसे पूछ ले मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दिमाग में रखना जैसलमेर में। खैर मैं आता हूं टॉपिक में, जुड़ने का प्रयास करें। तो देखो मलिनाथ जी ने पंथ चला लिया, और पंथ चलाने के बाद में ध्यान करना दोस्तों, मलिनाथ जी ने ही दोस्तों ध्यान कर लें आयोजन करवाया। आयोजन करवाया मलिनाथ जी ने दोस्तों, आयोजन करवाया। ये भक्ति भावना में लग गए हैं, इसीलिए दोस्तों मलिनाथ जी ने आयोजन करवाया। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, मलिनाथ जी ने आयोजन करवाया है तो वो किसका करवाया है? मैं उन्हीं की बात करता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, हल्का सा देखें। मलिनाथ जी हैं, इन्होंने दोस्तों आयोजन करवाया। आयोजन करवाया, मलिनाथ जी ने आयोजन करवाया। तो अभी बात करते हैं इन्होंने किस चीज का आयोजन करवाया है। तो इन्होंने आयोजन करवाया भैया वृहत हरि कीर्तन। वृहत हरि कीर्तन। अब बात करते हैं, बहुत बड़ा ध्यान कर लें दोस्तों, भजन कीर्तन का ध्यान कर लें दोस्तों, एक सम्मेलन आयोजित करवाया था। ये कब करवाया, कहाँ करवाया, मैं इनकी बात कर लेता हूँ, हल्का सा जुड़े, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो मलिनाथ जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने आयोजन करवाया दोस्तों वृहत हरि कीर्तन। और दोस्तों ये वृहत हरि कीर्तन कब आयोजित करवाया? तो आप बताओगे दोस्तों 1399 ईस्वी में। कहाँ आयोजित करवाया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बाड़मेर में। और ध्यान कर लें ये जो वृहत हरि कीर्तन आयोजन करवाया, ये दोस्तों ध्यान कर लें किनका था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मारवाड़ के संतों का। मारवाड़ के सभी संतों का। मारवाड़ के सभी संतों का। संतों का मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। उस टाइम में मारवाड़ के जितने भी संत थे उन सबको दोस्तों यहाँ इनवाइट किया गया। और दोस्तों आसपास की पूरी मारवाड़ क्षेत्र की सारी जनता यहाँ पे आई। और दोस्तों एक बहुत बड़ा हरि मतलब भगवान, कीर्तन मतलब भजन, भगवान के भजन का दोस्तों ध्यान कर ले एक सम्मेलन आयोजित करवाया वृहत हरि कीर्तन। 1399 99 साल का आदमी हो जावे जगह हरि कीर्तन ही हो जाए। तो दिमाग में रखें 1399 ईस्वी में बाड़मेर में दोस्तों मारवाड़ के सभी संतों का दोस्तों एक आयोजन करवाया। उसका नाम क्या है? वृहत हरि कीर्तन। और ये सब क्रिया करने के बाद में मलिनाथ जी का देवलोक गमन हो गया। तो मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, मलिनाथ जी हैं, इनके बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्य मंदिर। ये जो मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर है, मैं बात करता हूँ दोस्तों मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर। ध्यान करना दोस्तों कहाँ है? जब मलिनाथ जी का देवलोक गमन हो गया तो मुख्य मंदिर बनेगा। और मुख्य मंदिर आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मलिनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों? तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये जगह पड़ती है बालोतरा में। और दोस्तों आपसे पूछ ले मलिनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, नदी का नाम क्या होगा दोस्तों? लूणी नदी। ये जो लूणी नदी है, आप जानते हो दोस्तों, इसी लूणी नदी को ध्यान कर लें दोस्तों, कालिदास ने क्या कहा था? इसको कालिदास ने कहा था दोस्तों अंतः सलीला। अंतः सलीला नदी। दोस्तों यही जो लूणी नदी है इसको और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों मीठी खारी नदी। मीठी खारी नदी। आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, ये जो बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, इसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। और ध्यान कर लें दोस्तों, लूणी नदी है, ये ध्यान कर लें दोस्तों, दो धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ से निकलती है, ध्यान करना दोस्तों, सागरमती। और एक ध्यान कर लें दोस्तों, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती। और गोविंदगढ़ ध्यान कर लें अजमेर में जगह, वहां पे दोनों का मिलन हो जाता है। और उसके बाद में ये दोस्तों लूणी नदी बढ़ती है। खैर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है दोस्तों लूणी नदी। अब मैं ज्यादा बात नहीं करा, कच्छ के रण में चली जाती है दोस्तों गुजरात से होते हुए।
और ये कभी नदियों में हम चर्चा करेंगे। लूनी नदी के किनारे ही ध्यान कर लें दोस्तों मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर है। अब मंदिर है तो मंदिर में ध्यान कर लें दोस्तों क्या भरेगा, मेला। तो अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, मल्लिनाथ जी की याद में ध्यान कर लें दोस्तों जो मेला भर रहा है, तो ध्यान करना वो क्या भर रहा है, कहाँ भर रहा है, कब भर रहा है। तो मेला कब भरेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मेला भरेगा भैया चैत्र कर्षण 11 से, चैत्र कर्षण 11 से चैत्र शुक्ल 11 से, यानी कि 15 दिनों तक मेला भरेगा। चैत में अंधारे पखवाड़े की 11 से लेके चैत में चांदने पखवाड़े की 11 तक। और दोस्तों मेला कहाँ भरेगा, तो ये तो कॉमन सेंस है, ध्यान कर ले, मेला कहाँ भरेगा दोस्तों, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ती है, बालोतरा में। और ये मेला भरेगा, तो ये ध्यान कर ले दोस्तों मेला कौन सा भरेगा, तो उस मेले का नाम क्या है, ध्यान करना दोस्तों मेला। तो ये कौन सा मेला भरेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ये भरेगा भैया मल्लिनाथ पशु मेला। ये मेनकों का मेला नहीं है, ये भरेगा दोस्तों मल्लिनाथ पशु मेला, मल्लिनाथ पशु मेला। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो मल्लिनाथ पशु मेला है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, इसकी विशेषता, मल्लिनाथ पशु मेले की विशेषता। तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों, यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है, प्राचीन पशु मेला है, पशु मेला है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों अभी हम मल्लिनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो मल्लिनाथ जी के नाम से दोस्तों हमने मेला वगैरह देख लिया। अब मैं आगे की बात करता हूँ दोस्तों, मल्लिनाथ जी हैं, इनके नाम से नामकरण, मल्लिनाथ जी के नाम से नामकरण। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मल्लिनाथ जी के नाम से ध्यान कर ले दोस्तों किन किन चीजों का नामकरण हो रखा है। तो एक तो आप जानते हो दोस्तों, एक तो है दोस्तों मालानी एक्सप्रेस, मालानी एक्सप्रेस, मल्लिनाथ जी के नाम से क्या चल रही है दोस्तों, मालानी एक्सप्रेस। और दोस्तों ध्यान कर लें, मल्लिनाथ जी के नाम पे ही दोस्तों एक है मलेर प्रिंट। आप जानते हो दोस्तों मलेर प्रिंट, ये रंगाई छपाई की दोस्तों प्रिंट है। और ये ध्यान कर लें दोस्तों, मल्लिनाथ जी के नाम पे ही है दोस्तों मलेर प्रिंट। एक अजरक प्रिंट भी है, लेकिन ये मलेर प्रिंट मल्लिनाथ जी के नाम से ही है। और दोस्तों ध्यान कर लें, मल्लिनाथ जी के नाम से ही दोस्तों ध्यान कर लें एक जगह है, और वो कौन सी जगह है, गुड्डा मालानी। ये जो मालानी जो जगह है, ध्यान करना दोस्तों, ये मल्लिनाथ जी के नाम पे ही दोस्तों एक शहर, एक कस्बा, एक टाउन बसा हुआ है। अब जैसे मालानी आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, ध्यान कर लें दोस्तों मालानी नस्ल। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये मालानी किसकी नस्ल होती है, मैं बात कर लेता हूँ मालानी नस्ल। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों मालानी नस्ल किसकी है, तो आप बता सकते हो दोस्तों घोड़े की, घोड़े की। तो मालानी किसकी नस्ल है दोस्तों, घोड़े की। अब घोड़ा आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, आपसे अगर पूछ ले दोस्तों घोड़ों की प्रजनन स्थली, घोड़ों की प्रजनन स्थली, घोड़ों की प्रजनन स्थली। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों घोड़ों की प्रजनन स्थली किस जगह को कहते हैं, वो जगह है भैया आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा दोस्तों, बाड़मेर में जगह पड़ती है आलम जी का धोरा। लेकिन ध्यान करना सोमल जी का धोरा किसे कहते हैं, घाघरोन दुर्ग को। आलम जी का धोरा तो ये बाड़मेर में जगह है, लेकिन सोमल जी का धोरा किस दुर्ग को कहते हैं, घाघरोन दुर्ग को। आप भली भांति जानते हैं दोस्तों घाघरोन दुर्ग है कहाँ, झालावाड़ में। किस श्रेणी का दुर्ग है, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, कौन सी नदियों के संगम पर है, तो आप बता सकते हो दोस्तों आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। और ये जो ध्यान कर लें दोस्तों परमार वंश के राजाओं ने बनाया था, ध्यान करना घाघरोन दुर्ग। और घाघरोन दुर्ग के और नाम क्या है, डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद। वही घाघरोन दुर्ग जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने किताब लिखी थी वेली किसन रुकमणि, जिसको दोस्तों अकबर के दरबारी कवि दुर्शाह आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण का था। वही दोस्तों घाघरोन दुर्ग जिसमें दोस्तों ध्यान कर लें शिवदास गार्डन ने किताब लिखी थी अचलदास खिंचेरी वचनी का। वही घाघरोन दुर्ग जिसमें संत पीपाजी का जन्म हुआ था, और ध्यान कर लें दोस्तों संत पीपाजी की छतरी बनी हुई है। खैर जो भी हो, अभी हमने ध्यान करना दोस्तों मल्लिनाथ जी की बात कर रहे हैं। ये नाम आ गया आलम जी, तो ध्यान करना दोस्तों मैं अभी चर्चा कर लूंगा, लेकिन फिर भी एक बार जुड़ने का प्रयास करें। हमने एक लोक देवता पढ़ा है जिनका नाम है दोस्तों मल्लिनाथ जी। वापिस देखें,
अन्य नाम त्राता, इसका मतलब होता है रक्षक, चमत्कारी योद्धा, भविष्य दृष्टा। इनका जन्म दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा में हुआ है, बस तिलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, तलवाड़ा दोस्तों बांसवाड़ा में। पिता कौन है? राव सलका जी। माता कौन है? जीणा दे। पत्नी कौन है? रूपा दे, जिन्हें वर्षा की लोक देवी कहते हैं। वर्षा के लोक देवता कौन है? मामा दे। गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटिर। और रूपा दे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव बालोतरा में। इनके पुत्र थे वीर जगमाल, ध्यान कर ले दोस्तों। और इसमें इतना सा देख सकते हो दोस्तों, ये गुजरात से, ध्यान कर ले दोस्तों, गिंदोली को उठा लाए थे। अभी स्टोरी अभी पूरी नहीं बताऊंगा, आगे मैं बता दूंगा। और इसी गिंदोली के नाम पे दोस्तों गिंदोली गीत गाए जाते हैं दोस्तों गणगौर के अवसर पर। गिंदोली गीत ध्यान कर ले गणगौर के अवसर पे गाए जाते हैं इसी गिंदोली के नाम पे। और मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने गुरु बनाया है मल्लीनाथ जी ने उगम सिंह भाटी को, और पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से इन्होंने दीक्षा ले ली उगम सिंह भाटी से, योग साधना की। इसके बाद में इन्होंने शासन प्रबंधन देखा था दोस्तों कानड़ देव की मृत्यु के बाद में, कहाँ का? महेवा। और इन्होंने दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के जो मालवा का सूबेदार है जिसका नाम है निजामुद्दीन, उसकी 13 टुकड़ियों को पराजित किया था। इसी कारण दोस्तों कहावत चली 13 तुंगा भांजिया माले सलकानी। इन्होंने पंथ चलाया, उसका नाम क्या है? कोंडा पंथ। तो कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया। कोंडा गांव जयपुर में, जिसको दोस्तों हाथी गांव घोषित कर रखा है। और दोस्तों इन्होंने किस चीज का आयोजन करवाया? बृहद हरि कीर्तन का, बाड़मेर में 1399 में। है क्या दोस्तों? मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन किया था। और इसके बाद में इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है, लूनी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इनके नाम से ये सारी चीजें बनी हुई है। तो अब सुनो दोस्तों, अभी हमने मल्लीनाथ जी को पढ़ा है, तो जैसे ही आलम जी नाम आ गया तो एक बात मैं जरूर और लिखा देता हूँ, छोटे से लोक देवता ही हैं, तो उनकी मैं यही चर्चा कर लेता हूँ, हल्का सा जुड़ जाए। केवल 2 बातें और कुछ नहीं है। एक लोक देवता है, ध्यान करना दोस्तों, जिनका नाम है आलम जी। आलम जी, बस इतना सा ही, कुछ नहीं, ज्यादा याद ही नहीं रखना। आलम जी, इनका मूल नाम क्या था? आलम जी का मूल नाम तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनका मूल नाम था भाई जेतमल। जेतमल, जेतमल, दिमाग में रखना दोस्तों, इनका मूल नाम क्या है? आलम जी का जेतमल। और इनका ध्यान कर ले दोस्तों, मंदिर कहाँ है? तो आप जानते हो दोस्तों इनका मंदिर कहाँ होगा? वो जगह है दोस्तों आलम जी, आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा। और आप जानते हो दोस्तों आलम जी का धोरा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों? बाड़मेर में। और ये आलम जी का धोरा है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? घोड़ों की प्रजनन है, इसलिए बस इतना सा याद रखना है। तो मल्लीनाथ जी हो गए, आलम जी हो गए। अब मैं ध्यान कर लें दोस्तों, अगले जो कोई लोक देवता है उनकी बात करता हूँ। एक लोक देवता है, उनका नाम है तलीनाथ जी। तलीनाथ जी, जुड़िएगा, तलीनाथ जी की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान करना दोस्तों, आप जानते हो, वैसे सुन ले दोस्तों, अभी तलीनाथ जी के हम अन्य नाम देखते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, जैसे पाँव की तली होती है, अगर नंगे पाँव हम ओरण में चलेंगे तो इस तली में कांटे चुभ जाएंगे। बस अन्य नाम में ऐसे ही याद रखना है, ध्यान करना। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भैया ओरण के लोक देवता। ओरण के लोक देवता, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब दोस्तों और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भैया प्रकृति प्रेमी लोक देवता। प्रकृति प्रेमी लोक देवता, लोक देवता, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो तलीनाथ जी है, इनका जन्म, तो ध्यान करना दोस्तों, इनका जन्म हुआ था भैया शेरगढ़ ठिकाना। सर ये शेरगढ़ ठिकाना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया जोधपुर में। जोधपुर में। तो शेरगढ़ ठिकाने के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। शेरगढ़ ठिकाना, अब जोधपुर की जगह ध्यान करना, सॉरी फड़ौदी हो गया, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लें दोस्तों। ये शेरगढ़ ठिकाना ध्यान कर लें दोस्तों, कहाँ पड़ेगा? फड़ौदी में। फड़ौदी में। और ध्यान करना दोस्तों, जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से इनके पिता भी होंगे। तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था भैया वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव राठौड़। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो तलीनाथ जी हैं, इनका कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं, इनका मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनका मूल नाम था, ध्यान कर लें, गोगादेव राठौड़। गोगादेव राठौड़, याद रह जाएगा ना दोस्तों, गोगादेव राठौड़। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गोगादेव राठौड़। और इन्होंने, ध्यान कर लें दोस्तों, शासन किया। आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इन्होंने शासन कहाँ किया है? तो इन्होंने शासन किया भैया शेरगढ़ ठिकाने पर। शेरगढ़ ठिकाने पर, ठिकाने पर, दिमाग में रखोगे, शेरगढ़ ठिकाने पर। ठिकाने पर, तो शेरगढ़ ठिकाने पर ध्यान कर लें, शासन करने वाले कौन है दोस्तों? तलीनाथ जी। सर ऐसा क्या हो गया, ये शासन करने वाले सारे के सारे बाद में संन्यास क्यों धारण कर लेते हैं, या अच्छे कामों की ओर क्यों निकल जाते हैं? इनको तड़ा किसने? इनकी उन्होंने। तो ध्यान कर लें दोस्तों, निकल गए। तो खैर मजाक में कर रहा हूँ, तलीनाथ जी, तलीनाथ जी, तलीनाथ जी, याद रह जाएगा तुम्हें। और देखो दोस्तों, मैं तलीनाथ जी की बात करता हूँ, जुड़े दोस्तों। तलीनाथ जी हैं, इनके गुरु,
तलीना जी के गुरु कौन बने, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनको ऐसे समृद्धशाली गुरु मिले जिनकी वजह से इन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, और उनका नाम क्या था, तो आप जानते हो दोस्तों, ऋषि जालंधर नाथ। ऋषि जालंधर नाथ, आप जानते हो दोस्तों, नाथ संप्रदाय में एक संत हुए थे जिनका नाम है दोस्तों जालंधर नाथ, वो इनके गुरु थे। इसके बाद में ध्यान करना दोस्तों, मैं बात करता हूँ तलीनाथ जी की। इनको दोस्तों प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि मिली, तो ध्यान करना दोस्तों, इनको प्रसिद्धि मिली दोस्तों किस रूप में, किस रूप में, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो किस रूप में मिली है, लोक देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में, रूप में। किनको प्रसिद्धि मिली है, अभी हम किनको पढ़ रहे हैं, तल्लीनाथ जी को। और दोस्तों इनको लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली तो कहाँ मिली, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनको प्रसिद्धि कहाँ मिली है भैया, जालोर में, जालोर में। ये जालोर दोस्तों जालंधर नाथ की तपोभूमि है, और वहीं दोस्तों ये जालोर में ही शिफ्ट हो गए थे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इनका मंदिर, ध्यान करना दोस्तों, तल्लीनाथ जी को लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिल गई है, तो इनका मंदिर ध्यान कर लें दोस्तों किस पहाड़ी पर है, और दोस्तों ध्यान कर लें कौन से स्थान पर है, तो ध्यान कर लें दोस्तों जो पहाड़ी है उसका नाम है, ध्यान कर लें दोस्तों, पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी वहीं जालौर में ही है। और ध्यान कर लें दोस्तों कौन सा गांव है, तो वो गांव है दोस्तों पांचोटा गांव, पांचोटा गांव। तो पांचोटा गांव के अंदर पंचमुखी पहाड़ी पर ध्यान कर लें दोस्तों, घोड़े पर विराजमान ध्यान कर लें दोस्तों इनकी प्रतिमा है, और मेरे हिसाब से याद रह जाएगा तल्लीनाथ जी। और ध्यान करना दोस्तों तल्लीनाथ जी के यहाँ पे ध्यान करना दोस्तों इलाज, तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान करना दोस्तों इनके नाम का, यानी कि तल्लीनाथ जी के नाम का, इनके नाम का धागा बांधने से, इनके नाम का धागा बांधने से, इनके नाम का धागा बांधने से, बांधने से जहरीले, जहरीले जानवर, जानवर के काटे इंसान का, कोई जहरीला जानवर अगर किसी इंसान को काट ले, जहरीले जानवर के द्वारा काटे हुए इंसान का, के द्वारा काटे हुए इंसान का, काटे हुए इंसान का, काटे हुए इंसान का, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। यदि किसी इंसान को कोई भी जहरीला जानवर काट ले, एक्स वाई जेड कोई भी जहरीला जानवर हो सकता है, अगर काट भी ले तो ध्यान करना दोस्तों इलाज कहाँ पे होगा, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, तल्लीनाथ जी। कौन ठीक करेंगे, तल्लीनाथ जी। वापिस देख लें एक बार, तल्लीनाथ जी पाँव की तली है, अगर आप नंगे पाँव जाओगे तो कांटे चुभेंगे, ओरण के कांटे चुभेंगे, तो ध्यान कर ले इन्हें कहते हैं ओरण के लोक देवता। इन्हें और क्या कहते हैं, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। इनका जन्म हुआ शेरगढ़ ठिकाना फड़ौदी में। पिता कौन है, वीरमदेव राठौड़। मूल नाम क्या था, गोगादेव राठौड़। इसमें दो ही बातें याद रखनी है, मूल नाम गोगादेव राठौड़, और ध्यान कर ले इन्हें और क्या कहते हैं, अन्य नाम ओरण के लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। और इसके अलावा ध्यान कर ले दोस्तों, अगर बात करूं तो इनके जालंधरनाथ गुरु थे, जालोर के अंदर ध्यान कर ले इनको प्रसिद्धि मिली है, जहरीले जानवर का कोई अगर किसी इंसान को काट ले तो इनके नाम का धागा बांधने से इलाज हो जाता है। तो ये ध्यान कर ले दोस्तों, एक लोक देवता हमने देखे हैं जिनका नाम क्या है, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर ले एक लोक देवता है जिनका नाम है दोस्तों वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। सुनो दोस्तों, ये जो वीर फत्ता जी हैं इनकी बात कर लेता हूँ दोस्तों, इनका जन्म, तो ध्यान कर ले दोस्तों, इनका जन्म हुआ भैया शांथू, गांव का नाम है वो शांथू, थू नहीं हो, ध्यान करना, याद रखना दोस्तों, शांथू गांव। और ये शांथू गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जालोर में। शांथू गांव ये कहाँ पड़ता है भैया, जालोर। बस मैं तो ध्यान कर ले दोस्तों, आपके इजी हो जाए इसीलिए बात करता हूँ। देखो नाम क्या है, फत्या, सॉरी हो लोक देवता है, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, फत्या जी, फत्या जी। अरे देखो दोस्तों, फत्या जी का जन्म हो रहा है शांथू, लेकिन काम अच्छा किया भाई फत्या जी। देखो दोस्तों, फत्या जी का जन्म हो रहा है शांथू गांव जालोर में, और इन्होंने दोस्तों ध्यान कर लें कार्य क्या किया, तो ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों क्या काम किया है, तो याद रखो दोस्तों, लुटेरों से, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए, गांव की रक्षा करते हुए, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए, करते हुए प्राण त्यागे, हुए प्राण त्यागे। याद रख लोगे क्या, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। अब दोस्तों वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ होगा, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, शांतु गांव। और शांतु गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, जालोर में। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और बात करूं दोस्तों, ये जो मंदिर है तो मंदिर में मेला
तो आपको पता होना चाहिए इनका मेला कब भरता है। तो मेला भरता है भैया भाद्र शुक्ल नवमी को, भाद्र शुक्ल नवमी को। भादवे में चांदने पखवाड़ी की जो नवमी आती है वो है भाद्र शुक्ल नवमी, फत्या जी का मेला भरेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले, भादवे में जो कृष्ण पक्ष में जो नवमी आती है, भाद्र कृष्ण नवमी, उसे हम कहते हैं दोस्तों गोगा नवमी। गोगा नवमी जो कृष्ण पक्ष में आएगी वो कहलाएगी गोगा नवमी, और शुक्ल पक्ष में आएगी, ध्यान कर लें, 15 दिनों के बाद में वो वीर फत्ता जी का मेला भर जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। वीर फत्या जी शांथू गांव में जन्म हो रहा है, वही शांथू गांव में ही मंदिर है, और लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए दोस्तों प्राण त्याग दिए थे। ऐसे ही ध्यान कर लें, वीर फत्ता जी की तरह एक लोक देवता है जिनका नाम है दोस्तों वीर बिग्गाजी। ध्यान करना दोस्तों, वीर बिग्गाजी मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। वैसे भी जाखड़ जाति के दोस्तों ये कुल देवता है वीर बिग्गाजी। मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें, वीर बिग्गाजी की। तो इनका जन्म, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ भैया रेडी गांव। रेडी गांव, सर ये रेडी गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया बीकानेर। रेडी गांव पड़ता है दोस्तों बीकानेर। तो बीकानेर के रेडी गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म हुआ तो निश्चित तौर पे ध्यान कर लें दोस्तों इनके पिता होंगे। तो पिता का नाम क्या था? तो ध्यान कर लें दोस्तों, पिता का नाम है, ध्यान करना दोस्तों, मोहन जी जाट। और ध्यान कर लें दोस्तों इनकी माता है, माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है भैया सुल्तानी देवी। सुल्तानी देवी, सुल्तानी देवी, सुल्तानी देवी। वैसे सुल्तान पिक्चर देखी होगी आपने, ऊपर अंबर नीचे धरती बीच में तेरा जुलून रे सुल्तान, तो ये है सुल्तानी देवी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो वीर बिकाजी हैं, ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने क्या कार्य किया? तो आप जानते हो, ध्यान करना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए, लुटेरों से, लुटेरों से, लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे, हुए प्राण त्यागे, प्राण त्यागे। तो ध्यान करना दोस्तों, गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों, ध्यान कर लें, गौ माता की रक्षा के लिए दोस्तों प्राण त्याग दिया किसने? दोस्तों वीर बिगाजी ने। और इनका रेडी गांव बीकानेर में ही, ध्यान कर लें दोस्तों, मंदिर है। तो मंदिर आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनका मंदिर कहाँ होगा? दोस्तों रेडी गांव में। और ये रेडी गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो बीकानेर में। वही बीकानेर जिसकी, ध्यान कर लें दोस्तों, 1488 में स्थापना की थी राव बीकानेर। और बीकानेर को दोस्तों और क्या कहते हैं? राती घाटी, उनका घर जांगल प्रदेश। खैर, और अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये जो वीर बिगाजी हैं, ये ध्यान कर ले दोस्तों किसके कुल देवता माने जाते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये भैया जाखड़ जाति के कुल देवता हैं। जाखड़ जाति के कुल देवता, जाखड़ जाति के कुल देवता। याद रख लोगे क्या? बस ये लगभग, ध्यान कर ले दोस्तों, हमने संपूर्ण लोक देवताओं को पढ़ लिया है। और मेरे हिसाब से ध्यान करना, लोक देवता टॉपिक में शायद ही इनसे कोई क्वेश्चन बाहर जाए। और अब मैं एक छोटी सी आपको सारणी बना देता हूँ लोक देवताओं की, जिससे आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ, एक तो ध्यान करना दोस्तों, जो भी लोक देवता हैं उनकी बात करूंगा, लोक देवता। इसके अलावा दोस्तों हमें क्या देखना है? जो भी लोक देवता हैं उनकी देखनी हमें दोस्तों सवारी, उन लोक देवताओं की क्या क्या सवारी। उसके बाद में हमें देखना है, ध्यान कर लें दोस्तों, उन लोक देवताओं की पत्नियां, जो पत्नियों के नाम थे। इसके अलावा ध्यान करना दोस्तों, हमें और क्या देखना है? हमें देखना है दोस्तों उनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। कोई लोक देवता है तो उनका क्या क्या प्रतीक चिन्ह। बस ये एक सारणी को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, आपने देखे थे, ध्यान कर ले दोस्तों, एक लोक देवता जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। और ध्यान कर ले दोस्तों, पाबूजी की जो सवारी है उसका नाम है दोस्तों केसर कालमी। केसर कालमी, आप जानते हो दोस्तों, देवल चारणी ने घोड़ी प्रदान की थी केसर कालमी। और ध्यान कर ले, पाबूजी की जो पत्नी है, ध्यान करना दोस्तों, यहाँ की बजाय पत्नी कर दूं केवल, तो बाबूजी की जो पत्नी है, या कर देना, चलो, किसी के दो तीन पत्नी है। तो जैसे ध्यान कर ले, बाबूजी की पत्नी है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, बाबूजी की पत्नी का नाम है दोस्तों सुप्यार दे, या दोस्तों फूलम दे। सुप्यार दे या फूलम दे, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और बाबूजी हैं, इनका ध्यान कर ले दोस्तों, जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह क्या है? आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर ले दोस्तों, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, अश्वारोही। आप जानते हो घोड़े पे बैठे हैं और भाला लिया हुआ है। और दोस्तों ध्यान कर ले, बाईं ओर झुकी हुई पाग है, पगड़ी है। बाबूजी के बाद में ध्यान कर ले दोस्तों, लोक देवता हमने जो पढ़े हैं वैसे ही मैं बात कर लेता हूँ, खड़बू जी। तो ध्यान करना दोस्तों, खड़बू जी की सवारी क्या है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, शियार। शियार बोले तो शियाल का
ध्यान करना। इनकी पत्नी का विशेष कोई नाम मिलता नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, बैलगाड़ी। मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की, या इसको आप क्या कह सकते हो दोस्तों? छकड़ी। देखो पंचवीर ले रहा हूं पहले, बाबू, हड़बू, रामदेव। तो ध्यान कर लें, तीसरे जो लोक देवता है उनका नाम क्या है? रामदेव जी। और मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, रामदेव जी की सवारी क्या थी? तो लीले घोड़े रासवारी। इनका घोड़ा कैसा है? लीला। और रामदेव जी की पत्नी है, उनका नाम क्या है दोस्तों? नेतल दे। नेतल दे। नेतल दे। नेतल दे। और मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, रामदेव जी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। पगलिया। ये एक सारणी बना रहा हूँ, बस 1-2 मिनट और लगेंगे और देखने का प्रयास करें दोस्तों। पापू, हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा। तो ध्यान कर लें दोस्तों, अगले लोक देवता उनका नाम क्या है? मांगलिया मेहा जी। तो देखो दोस्तों, ये जो मांगलिया मेहा जी है, इनकी ध्यान कर लें दोस्तों, सवारी क्या थी? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनका जो घोड़ा है उसका नाम क्या था? किरड काबरा। किरडे काबरा। किरडे काबरा। किल्ड काबरा इनका घोड़ा था, आप जानते हो दोस्तों। और बापणी गांव में इनका मंदिर है। इनकी ध्यान कर लें, मांगलिया मेहा जी की कोई पत्नी नहीं है, इनका कोई विशेष ध्यान कर लें दोस्तों प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो देखो, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जी और गोगा जी गेहा। अगले जो लोक देवता हैं पंच पीरों में, वो कौन है? गोगा जी। और ध्यान कर लें, गोगा जी की जो सवारी है तो आपको पता होना चाहिए, गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? नीली। इसके अलावा ध्यान कर लें, गोगा जी की पत्नी है, उनका नाम क्या है दोस्तों? केलम दे। केलम दे। और गोगा जी की बात करूं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, पत्थर पर अंकित सर्प। अंकित सर्प का निशान। सर्प का निशान। ये दोस्तों गोगा जी हो जाएंगे। हल्का सा देखने का प्रयास करना प्लीज। ये जो लोक देवता है इनकी मैं एक सारणी बनाता हूँ, ज्यादातर तो क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इसके बाद में हमने देखा था, ध्यान कर ले दोस्तों, वीर तेजा जी। तो वीर तेजा जी की बात करूं तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों, वीर तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है दोस्तों? लीलन, या उसी को और क्या कहते हैं? श्रृंगारी। लीलन या श्रृंगारी। इसके अलावा दिमाग में रखना दोस्तों, तेजाजी महाराज की जो पत्नी है, ध्यान करना दोस्तों, उसका नाम क्या है? पेमल। वैसे मीराबाई का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पेमल। और ध्यान कर ले, तेजाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों क्या है? तो ध्यान करना दोस्तों, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, तलवारधारी अश्वरोही। तलवारधारी अश्वरोही। तलवारधारी अश्वरोही। अश्वारोही। देखो, भालाली अश्वारोही तो कौन है दोस्तों? तो भालाड़ा कौन है दोस्तों? बाबू जी। और तलवार वाले कौन है दोस्तों? तेजा जी। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, देव नारायण जी। देव नारायण जी। तो ध्यान करना दोस्तों, हमारे गुर्जर भाई हैं, उनके ध्यान कर लें, आराध्य देव हैं देव नारायण जी। और देव नारायण जी का ध्यान कर लें, जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? लीला घर। क्या नाम था भाई? लीला घर। और देव नारायण भगवान की जो पत्नी है, ध्यान कर लें दोस्तों, तो देव नारायण भगवान की पत्नी है, उनका नाम क्या है? तो माता पीपल दे। पीपल दे। तो दिमाग में रखना दोस्तों, पीपल दे। और ऐसे ही मैं देव नारायण भगवान की बात कर रहा हूं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा दोस्तों? सर्प। अगर सर्प ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है? ईंट। बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा ध्यान कर लें दोस्तों, और बात कर लूं तो ध्यान करना दोस्तों, और तो कोई विशेष किसी की पत्नियां वगैरह कुछ है नहीं। एक ध्यान कर लें दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं देव बाबा। तो देव बाबा की जो सवारी है वो क्या है दोस्तों? भैंसा। हस्बैंड ऑफ बफेलो। बस, ये मेरे हिसाब से एक ध्यान कर ले दोस्तों, हमने अच्छी सी एक सारणी बनाई है। और ये लोक देवता टॉपिक दोस्तों हमारा एकदम कंप्लीट हुआ। बढ़िया तरीके से आप नोट्स बना लें और नोट्सों में थोड़ा सा खुलापन रखें, कभी 1-2 बातें आपको कहीं इधर उधर से मिल जाए तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।